Hello everyone, this is Kavita Shakya. I am here to discuss Kohlberg's theory of moral development. This theory is useful to you if you are preparing for CTET, UPTET, DSSB and other teaching exams. So आइए डिस्कस करते हैं हम इस थ्योरी को। थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं लॉरेंस कॉलबर्ग की लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लॉरेंस कॉलबर्ग का जन्म 1927 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। कॉलबर्ग ने अपनी बैचलर डिग्री साइकोलॉजी में ली। 1958 में इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इन 1968 ही बिकम अ प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन एंड सोशल साइकोलॉजी। कॉलबर्ग ने वेरियस मोरल डायलेमास डिस्कस की, जिसमें हैंस डायलेमास काफ़ी पॉपुलर रही। कॉलबर्ग ने मॉरलिटी को जज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की डायलेमास लोगों के सामने रखी, जिसमें हैंस डायलेमा अभी तक काफ़ी पॉपुलर है। उन्होंने लोगों को एक स्टोरी सुनाई, उसके बाद उनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे। स्टोरी कुछ इस तरह थी। यूरोप में एक लेडी थी जिसे कैंसर था और उसके बचने के चांस लगभग ना के बराबर थे। बट अभी हाल ही में एक फार्मासिस्ट ने इस कैंसर की मेडिसिन बना ली थी। बट हैंस के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह ड्रग खरीद पाए। वह फार्मासिस्ट के पास जाता है और वह उससे बोलता है कि अभी उसके पास जितने पैसे हैं वह उतने पैसे लेकर उसे वो ड्रग दे दे। फिर जैसे ही कुछ समय बाद उसके पास पैसे होंगे वह उस ड्रग की कीमत जो है वो चुका देगा। लेकिन फार्मासिस्ट इस चीज़ से ना कर देता है और वह उसे ड्रग नहीं बेचता। वह उसे कहता है कि वह पहले पूरे पैसे लेके आए, उसके बाद ही वह उसे ड्रग देगा। अपने सारे प्रयत्न विफल होते देख हैंस जो है वो दुखी हो जाता है और वह निश्चय करता है कि वह उस ड्रग की चोरी कर लेगा और फिर वह उस ड्रग को चुरा लेता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिलेमा कॉलबर्ग आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो इस प्रकार से थे। क्या हैंस को ड्रग चुराना चाहिए था? यदि हाँ तो क्यों? सेकेंड इज़, अगर हैंस अपनी वाइफ को प्यार ना करता तो क्या सिचुएशन में कोई चेंज आता? थर्ड इज़, अगर कोई स्ट्रेंजर हैंस के सामने कैंसर से मर रहा होता और उसे उस ड्रग की नीड होती तो क्या हैंस तब भी यही करता? तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस कॉलबर्ग ने डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों से पूछे और उनके वेरियस रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया। कॉलबर्ग ने मोरल रीजनिंग के 3 लेवल आइडेंटिफाई किए और प्रत्येक लेवल को 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया। कॉलबर्ग का मानना था कि सभी लोग इन लेवल से गुजरते हैं और जैसे जैसे एक स्टेज दूसरी स्टेज को रिप्लेस करती है, लोगों में अंडरस्टैंडिंग आती है और वह पहले से ज़्यादा मैच्योर होते हैं। कॉलबर्ग का यह भी मानना था कि हर कोई मॉरलिटी के हाईएस्ट लेवल को अचीव नहीं कर पाता। तो आइए हम प्रत्येक लेवल को और उसकी सब स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल हमारे बिहेवियर से बने कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम यह तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेवल वन इज़ प्री कन्वेंशनल लेवल। इसे प्री कन्वेंशनल लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पर बच्चों की मॉरलिटी लेवल दूसरों पर डिपेंड करता है। इसे 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज इज़ ओबीडेंस एंड पनिशमेंट। इस स्टेज में बच्चों को कुछ करने को कहा जाता है तो वह बिना कोई क्वेश्चन किए दूसरों के ऑर्डर को फॉलो करते हैं ताकि उन्हें पनिशमेंट ना मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटे बच्चे को टीचर होमवर्क करके लाने को कहती है तो वह पनिशमेंट के डर से उसे कंप्लीट करके लेके जाता है। सेकेंड स्टेज इज़ इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इस स्टेज में बच्चों का मेंटल लेवल में ग्रोथ होता है, उनकी खुद की थिंकिंग भी डेवलप होना शुरू हो जाती है, उसकी इंडिविजुअल नीड इम्पॉर्टेंट हो जाती है, टिट फॉर टैट वाली फीलिंग डेवलप होने लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे को अगर हम कुछ काम करने के लिए बोलते हैं या अपनी बात मनवाने के लिए कहते हैं तो उससे पहले वह खुद कुछ डिमांड रखता है, जैसे वह स्कूल तभी जाएगा जब उसे मम्मी आते टाइम आइसक्रीम खिलाएंगी। इस तरह कुछ भी रिवॉर्ड या एक्सचेंज की फीलिंग उसके अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। सेकेंड लेवल इज़ कन्वेंशनल लेवल। इसकी भी 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इस स्टेज में बच्चा अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश करता है ताकि लोग उसे अच्छा समझें और वह लोगों से हेल्दी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। सेकेंड स्टेज इज़ मेंटेन द सोशल ऑर्डर। इस स्टेज में बच्चे को पता होता है कि सोसाइटी के कुछ सर्टेन रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिसे उसे फॉलो करना है। थर्ड लेवल इज़ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसे भी फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फिफ्थ स्टेज है हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
इस स्टेज में बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होता है, लेकिन कभी कभी अगर रूल्स ब्रेक करने से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वह रूल्स तोड़ देते हैं, जैसे कि उसे पता है कि उस झूठ बोलना गलत है, बट अगर उसके झूठ बोलने से किसी और की भलाई हो रही हो तो वह रूल्स ब्रेक करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करता। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। कॉलबर्ग का मानना है कि इस स्टेज तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला आदि को हम एग्ज़ाम्पल की फॉर्म में ले सकते हैं इस स्टेज के लिए। इस स्टेज में वह लोग आते हैं जो अपने आप को भूलकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, उनके लिए जीते हैं। At last, we discuss role of parents and teachers in moral development of children. First is warm relationship with children. बच्चों के साथ वार्म रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। पेरेंट्स और बच्चों में एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होनी चाहिए। इनसे बच्चों की क्षमता का विकास होता है, वह अपने मन की बातें अपने पेरेंट्स से ईजिली शेयर कर पाते हैं। सेकेंड इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। टीचर और पेरेंट्स को चाहिए कि वह बच्चों को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करें कि जो भी रूल्स या डिसिप्लिन बनाए गए हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर बच्चे उसे समझ पाएंगे तो वह आसानी से उन चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। थर्ड इज़ पेरेंट्स एंड टीचर एज रोल मॉडल। पेरेंट्स और टीचर को बच्चों के सामने पॉजिटिव बिहेवियर शो करना चाहिए, क्योंकि बच्चे नेचर से इमिटेटिव होते हैं, वह जैसा देखेंगे वैसे ही बिहेवियर आगे शो करेंगे। फोर्थ इज़ ऑर्गेनाइजिंग स्कूल असेंबली। असेंबली का बच्चों की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोरलिटी इससे डेवलप होती है बच्चों के अंदर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलता है। इस समय बच्चों के साथ मोरल इश्यूज़ पर डिस्कस किया जा सकता है, उनके अंदर मोरल वैल्यूज़ डेवलप की जा सकती हैं। फिफ्थ इज़ ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एंड सोशल एक्टिविटीज़। गेम्स, कॉम्पिटिशन्स, क्विज़, इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चों में एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट करना वह सीखते हैं और एक दूसरे की हैबिट को समझ पाते हैं। सिक्स्थ इज सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड डेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जब डिफरेंट रिलीजन के बच्चे साथ में डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो वह एक दूसरे के कल्चर को समझ पाते हैं, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं। आई होप आपको ये पूरी थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।